मीना छोटी थी। उसे ये तो पता था कि उनका घर जल गया है, परंतु वो अभी दुख और सुख में फर्क ना जानती थी। उसे ये तो पता था कि उसके मम्मा पापा अब मर गए हैं, परंतु मीना तो अभी जिंदगी और मौत में फर्क ना जानती थी। चिड़ियों का वो परिवार बहुत खुशी का जीवन बिता रहा था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बड़े बेटे कुकू और छोटी बेटी मीना से बहुत प्यार करते थे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते। उनका एक फूलों का बाग था। वो सब अपने फूलों के बाग में जाते हैं। मम्मा, मम्मा, हमारा ये फूलों का बाग कब से है? जब मेरी शादी आपके पापा से हुई, मैं तो तब से ही ये फूलों का बाग देख रही हूँ। पापा, तो फिर आप बताएं ना, हमारा ये फूलों का बाग कितना पुराना है? मीना और कुकू, इस फूलों के बाग के पीछे एक कहानी है। पापा बताओ ना, फिर हम जानना चाहते हैं। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा सा था और मुझे तो अच्छे से उड़ना भी नहीं आता था। माँ जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे पिताजी सागर वाला जंगल छोड़कर इस जंगल में आ गए। मेरे पिताजी के पास कोई घर ना था और ना ही कोई व्यापार। फिर मेरे पिताजी बहुत परेशान वो सामने वाले बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। फिर मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं। पिताजी वो बीज बोते हैं, उन्हें पानी देते हैं और दिन रात उनकी रक्षा करते हैं। और फिर जब हमारे इस बाग में फूल लगने लगे तो पिताजी वो फूल तोड़कर मंडी बेच आते। और फिर ऐसे मेरे पिताजी ने सब कुछ पा लिया। मेरे पिताजी ने घर बना लिया, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। फिर जब मेरे पिताजी एक तेज बारिश में गुजर गए तो तब से मैंने इस बाग की देखभाल शुरू कर दी। हम जो फूल मंडी बेच कर आते हैं उनसे हमें इतने पैसे मिल जाते हैं कि हम अच्छा जीवन बिता सकें। अब चलो बच्चों, शाम हो गई है। हम कल फिर आएंगे अपने फूलों के बाग में। फिर ऐसे शाम के वो सारा परिवार अपने घर लौट जाता है। रात को कुकू अपने पापा के साथ सो जाता और मीना अपनी मम्मा के साथ। पापा, जब आपके पापा आपको छोड़ कर गए थे तो क्या आप रोए थे? मैं तो बहुत रोया था, बहुत रोया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जीना सीख लिया। वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। आधी रात का समय था। वो सब अपने घर में सोए हुए थे कि अचानक से जिस पेड़ पर उन चिड़ियों का घर बना था, उस पेड़ को आग लग जाती है। आग तो बहुत तेज थी। जल्द ही वो आग उनके घर तक पहुंच जाती है। समय बहुत कम था। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को छोटी खिड़की से बाहर गिरा देते हैं और फिर जैसे ही खुद बाहर जाने लगते हैं तो घर की छत उन पर गिर जाती है और केवल चंद लम्हों में उस परिवार की सारी खुशी दुखों में बदल जाती है। वो दोनों बहन भाई तो रोए जा रहे थे और थोड़ा दूर खड़े अपने घर को जलता देख रहे थे। वो तो बेबस थे। पापा, ये क्या हो गया? मेरे पापा, हम कैसे जी पाएंगे आपके बिना? मीना छोटी थी। उसे ये तो पता था कि उनका घर जल गया है, परंतु वो अभी दुख और सुख में फर्क ना जानती थी। उसे ये तो पता था कि उसके मम्मा पापा अब मर गए हैं, परंतु मीना तो अभी जिंदगी और मौत में फर्क ना जानती थी। इसलिए मीना तो अपनी पूरी आंखें खोलकर किसी मूर्ति की तरह अपने घर को जलता देख रही थी। रात गुजर जाती है और सूरज अपनी किरणें बखेरता है। जिस घर में वो छोटे बहन भाई खुशी खुशी सोए थे, वो घर और वो पेड़ अब राख का ढेर बन चुका था। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हमें तो पता ही नहीं चला। किसी को कुछ पता है कि आग कैसे लगी थी? कुछ पता नहीं। हो सकता है कि कोई शिकारी आया हो जंगल में और चिंगारी फेंक गया हो। अब इन छोटे बच्चों का क्या बनेगा? इन्हें तो अभी खुद से जीना भी नहीं आता। मैं तो अपने घर में अकेला रहता हूँ और मेरा घर तो है भी छोटा। तोते, आप इन बच्चों को अपने साथ ले जाओ, हम भोजन दे जाया करेंगे इनके हिस्से का। मुझे तो भोजन की खोज में सारा सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता है और ये बच्चे अकेले नहीं छोड़े जा सकते। मैं इन्हें ले तो जाता, परंतु आप सबको मेरी पत्नी का तो पता है, वो मुझे छोड़ेगी नहीं।
ऐसा कहते हुए कौवा तो वहाँ से चला जाता है। वो छोटे बच्चे अपने मम्मा पापा के दोस्तों की बातें सुन रहे थे और वो ये जान गए थे अब उन्हें अपना सहयोग खुद ही बनना होगा। अब कोई भी उन्हें अपनी गोद में लटाकर खिलाने वाला नहीं, अब कोई भी उन्हें मनाने वाला नहीं, कोई भी तो नहीं जिसे वो रूठ जाते। फिर ऐसे कबूतर और तोता भी वहाँ से चले जाते हैं। कुक्कू खुद में हिम्मत पैदा करता है और अपनी बहन से कहता है, मीना बहन, आज की रात हम अपने फूलों के बाग में ही सो जाएंगे और फिर कुछ ही दिनों में मैं अपने लिए नया घर बना लूंगा। फिर वो दोनों बहन भाई अपने फूलों के बाग में चले जाते हैं। मीना, आप यहीं बैठ जाओ, कहीं भी इधर उधर नहीं जाना, मैं आपके लिए भोजन लाता हूँ। कुकू भैया, मम्मा और पापा कहाँ हैं? वो हमारे साथ बाग में क्यों नहीं आए? मम्मा ने तो कहा था कि वो हमारे साथ आएंगी। ये सुनकर कुक्कू रोने लग जाता है। मीना बहन, अब मम्मा पापा कभी नहीं आएंगे, अब हमें सब कुछ अकेले ही करना होगा, हमें अकेले ही सोना होगा और अकेले ही जागना होगा। आप बैठें, मैं भोजन लाता हूँ। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है और फिर एक बूढ़ी फाख्ता उड़ते उड़ते उस बाग में आ जाती है। छोटी बच्ची, आप कौन हो और यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? मेरा भाई मेरे लिए भोजन लेने गया है। ये बाग आपका ही है ना? आपके पिताजी कहाँ हैं? कल रात हमारे घर को आग लग गई थी, बहुत गर्मी थी उस आग में। फिर न जाने हमारे मम्मा पापा कहाँ चले गए। भाई बोल रहे थे कि मम्मा पापा दूर चले गए हैं। ये सब सुनकर फाख्ता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुकू भी अपनी बहन के लिए कहीं से भोजन लेकर आ जाता है। बच्चों, आप मुझे नहीं जानते हो, मैंने तब भी आपके पापा की मदद की थी जब आपका पापा यहाँ बैठा रो रहा था, और अब मैं आपकी भी मदद करूँगी। आप वही फाख्ता दादी हैं जिन्होंने पापा जी को फूलों के बीज दिए थे? हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैंने ही आपके पापा को ये बाग लगाने के लिए फूलों के बीज दिए थे। आज से आप दोनों मेरे साथ ही रहोगे। फिर वो फाख्ता उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें सब सिखाती है कि वो अपने बाग के फूलों को मंडी में कैसे बेच कर आएं और फिर कैसे अच्छे और बुरे पक्षी में फर्क जाने। फिर वो सब सीख जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो फाख्ता कुकू की शादी कर देती है और मीना भी सब भूल चुकी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। कुछ पता नहीं कि कब खुशियाँ दुखों में बदल जाएं। इसलिए अपने घर परिवार का अच्छे से ध्यान रखें और हमेशा दूसरों की मदद करें। बुलबुल को इस जंगल में रहते कई साल हो गए थे। वो इस जंगल से अच्छे से परिचित थी। वो सारा दिन बागों में सैर करती, रंग बिरंगे फल खाती, मीठे मीठे गीत गाती। इसके पास हर खुशी थी, लेकिन वो फिर भी उदास रहती। सपना, तुम्हारे पास हर खुशी है, सारा दिन हम घूमते हैं, लेकिन तुम शाम होते ही उदास होकर क्यों बैठ जाती हो? बुलबुल, तुम जानते हो मुझे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। काश हमारे भी कोई बच्चे होते। मैं इनसे प्यार करती, इन्हें उड़ना सिखाती, इनसे खेलती। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने बच्चों के साथ इन फ़ज़ाओं में उड़ूं। तुम दिल थोड़ा ना करो, तुम्हारी ये इच्छा ऊपर वाला जरूर पूरी करेगा। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन बुलबुल बहुत खुश थी। आज उसकी दुआएं पूरी हो गई थी और उसने 2 अंडे दिए थे। वो अपने बुलबुल का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जैसे ही इसका बुलबुल शाम को घर लौटता है, वो खुशी से कहती है, बुलबुल, हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई, मैंने 2 अंडे दिए हैं। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो तुम्हारी सारी उदासियां मिट गईं। हाँ, अब मुझे जिंदगी की असल खुशी मिल गई। तुम अब अपने अंडों का अच्छे से ख्याल रखना और मैं तुम्हारे लिए भोजन का बंदोबस्त कर लिया करूँगा। हाँ, और हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की बहुत अच्छे से रक्षा करेंगे। पास में ही एक कौवा रहता था जिसका एक बेटा भी था। उसका नाम जग्गू था। वो बहुत शरारती था, हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता और उसे दूसरों को तंग करके बहुत मज़ा आता। आज तोते को थोड़ा तंग करता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। और वो तोते की तरफ जाता है।
हाँ बे बूढ़े तोते, कैसे हो? शर्म करो, तुम्हारे बाप से बड़ा हूँ मैं। अपने बोलने का तरीका देखो, अपने बाप से भी ऐसे ही बोलते हो? हाँ तो और क्या, अपने बाप को मैं संगीत सुनाता हूँ। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तो मजाक कर रहा था, वो असल में मैं गुजर रहा था, चिड़िया आंटी ये अमरूद बांट रही थी, इसने मुझे भी अमरूद दिया और एक आपके लिए भेजा है, ये आप खा ले। और तोता उसकी ये बात सच समझकर जैसे ही अमरूद को खाता है, इसकी चोंच सख्त चीज से टकराती है। कौवे ने इस अमरूद में कैंकरियां डाली हुई थी और तोते की चोंच टूटते टूटते ही बचती है। और तोता जैसे ही कौवे की तरफ बढ़ता है, कौवा दूर हो जाता है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, अपने बाप को बनाओ जाकर उल्लू। और फिर ऐसे तोते को तंग करने के बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। बुलबुल, मैं बहुत दिनों से घोंसले में ही हूँ। आज थोड़ी नदी की तरफ जाने को दिल कर रहा था मेरा। हम कुछ ही देर में लौट आएंगे। हाँ चलो, कोई बात नहीं, लेकिन हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। और वो दोनों नदी की तरफ चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। वाह जी वाह, 2 अंडे बुलबुल के, और मुझे पता ही नहीं। और वो जल्दी से बुलबुल का एक अंडा तोड़कर पी लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही बुलबुल वापस आते हैं, अपना एक अंडा टूटा देखकर रोने लगते हैं। ये क्या हो गया? मेरा एक अंडा कौन पी गया? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी पक्षी का जो मुझसे ऐसे किया? ये शरारत है किसी पक्षी की, मैं पता चला लूंगा। तुम अब धीरज रखो और शुक्र करो कि कम से कम एक तो छोड़ गया वो जालिम, अगर ये भी खा जाता तो हम तो जीते जी ही मर जाते। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तोते का बेटा वहाँ आ जाता है। बुलबुल अंकल, आप क्यों रो रहे हो? और बुलबुल उसे सारी बात बताते हैं। ये काम पक्की बात है, अभी जग्गू कौवा करके गया है। मैं भी इसके घर ही जा रहा हूँ इसके बाप को बताने। इसने अभी अभी मेरे पापा जी से भी शरारत की है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है हमारे जंगल में, वो है जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। आप भी मेरे साथ चलो और हम पूछते हैं उससे। और वो दोनों कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। कालू अंकल, तुम्हारे बेटे ने मेरे पापा को अमरूद में पत्थर डालकर खिला दिए हैं। इसे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों से ऐसी शरारतें करते हुए? और बुलबुल भी बोलता है, और जालिम ने मेरा एक अंडा भी पी लिया है। जग्गू कौवा हैरान था कि एक अमरूद का तो पता चलना ही था, लेकिन अंडों का कैसे पता चला? वो समझा शायद किसी ने देख लिया होगा। वो ऐसे सोचता है। जग्गू, ये दोनों क्या कह रहे हैं? पापा जी, अमरूद से पत्थर निकाल कर खा ही लिया होगा इसके पापा ने। मैंने तो मजाक किया था, लेकिन इसे मुफ्त में अमरूद भी तो दिया। और पापा जी, 2 अंडे थे इस बुलबुल के, अगर मैं दोनों ही पी लेता तो फिर मैंने तो भला ही किया इस बुलबुल का, जो एक छोड़ दिया और एक पी लिया। सुन लिया आप दोनों ने, मेरा बेटा इतना भी जालिम नहीं है, बस थोड़ा शरारती है, उम्र के साथ साथ सुधर जाएगा। हम तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन जो तुम इसे बिगाड़ रहे हो, सजा भुगतोगे इसकी खुद ही तुम। और वो दोनों वहां से चले जाते। अब तो जग्गू कौवे ने आदत ही बना ली थी अपनी, आए रोज किसी ना किसी पक्षी के अंडे पी लेता वो। वाह, बहुत मजा आता है। और वो ऐसे पक्षियों को बहुत परेशान करने लगा। फिर एक दिन जग्गू कौवा उड़ता उड़ता पहाड़ों की तरफ चला जाता है। ये अंडा तो काफी बड़ा है, पेट खूब भरेगा आज तो। वो ऐसे सोचता है, लेकिन उसे शायद पता नहीं था कि ये तो चील का अंडा है। वो कुछ भी सोचे बगैर अंडा तोड़ता है और पी लेता है। तोता बेटा ये सब देख रहा था। वो जल्दी से चील के पास जाता है। चील आंटी, आपने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। आप बहुत अच्छे से रह रही हो इस जंगल में, लेकिन एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। जग्गू कौवे ने तुम्हारा अंडा तोड़कर पी लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, आप खुद जाकर देख लें। और चील जल्दी से अपने घर लौटती है और अपना अंडा टूटा हुआ देखकर आग बगोला हो जाती है। वो पूर्व से अपने सारे परिवार को बुला लेती है और उन्हें सारी बात बताती है। तुम रो नहीं मेरी बच्ची, बस हमारे साथ चलो और हमें दिखाओ इस जग्गू कौवे का घर। अब हम देख लेते हैं इसे। और वो चीलें जग्गू के घर की तरफ चली जाती हैं। कौन है जग्गू? क्या हुआ चील जी? तुम्हारे जग्गू ने हमारा अंडा पिया है, अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
कौवा मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई भी पक्षी इसकी मदद को नहीं आता और वो चीनें जग्गू को उठाकर पहाड़ों की तरफ ले जाती हैं और उसे चट्टानों पर पटक पटक कर मार देती हैं। कालू कौवा बहुत रो रहा था। अब रोते रहो सारी उम्र, इसमें जग्गू का कसूर कम और तुम्हारा ज्यादा है। अगर तुमने इसे शुरू से ही समझाया होता और इसकी अच्छे से परवरिश की होती तो आज ये दिन ना देखते। लेकिन अब कालू कौवे के पास पछताने और रोने के सिवा कुछ नहीं था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। उन्हें खिलाएं तो सोने के चम्मच के साथ, लेकिन हमेशा शेर की आंख से देखें ताकि बड़े होने पर वो उनके लिए मुसीबत ना बने।